Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम बीएनएसएस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पहले सीआरपीसी में नहीं था, अभी हमने ऐड किया है बीएनएसएस में, जो कि है सेक्शन नंबर 472। सेक्शन नंबर 472 आपकी बात करता है मर्सी पिटीशन की। ठीक है, मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, मर्सी पिटीशन को हमने काफी बार समझा है। आप लोगों को एक रिसेंट जो एक दिल्ली के अंदर एक केस भी हुआ था जो बहुत लैंडमार्क केस है रेप का, जो कि है निर्भया जजमेंट के अंदर भी जो कन्विक्टेड पर्सन थे उन्होंने मर्सी पिटीशन लगाई थी। तो मर्सी पिटीशन आप कहां लगाते हैं? बेसिकली आप प्रेसिडेंट के पास लगाते हैं। जब आपको कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब आपको डेथ पेनल्टी दे देती है तो उसके बाद फर्दर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि रहता है मर्सी पिटीशन का। मगर अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट ने दिया है तो आप गवर्नर के पास भी मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं इस केस में। ठीक है, नॉर्मली जब कोर्ट ऑफ सेशन विद द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, जब एक डेथ पेनल्टी आपकी कोर्ट ऑफ सेशन ने मान के चलिए आपको डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है, उसने कंफर्म कर लिया हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे कंफर्म कर दिया हाँ जी, तो आप क्या कर सकते हैं? मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं गवर्नर के पास। तो ये जो मर्सी पिटीशन है बेसिकली 472 के अंदर, इसको हम थोड़ा बहुत रीड भी करेंगे, समझेंगे भी, मगर कुछ पॉइंट समझिए आप। सबसे पहली चीज तो आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 161 इसके अंदर पिक्चर में आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जो आप पिटीशन लगाते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ये और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर है। ठीक है, तो मर्सी पिटीशन के लिए जब आप लगाते हैं, डेथ पेनल्टी मान के चलिए दे रखी है प्रेसिडेंट, मतलब मान के चलिए कोर्ट ने दे दी, तो आप प्रेसिडेंट के पास अपनी मर्सी पिटीशन लगाते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नर के पास। तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर जिस भी दिन आपको ये चीज अवॉर्ड करी गई है, डेथ पेनल्टी अवॉर्ड हुई है, उसके लेके जो अब आपको पता है आपके पास फाइनली कुछ तो बचा है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? फाइनली आप किसके पास जा सकते हैं? सीधे आप मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया। जरा 472 क्लॉज 1 देखिएगा। अ कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ और लीगल आयर और अदर रिलेटिव, if he has not already submitted the petition of mercy, file mercy petition before the president of India under article 72 or the governor of state under article 161 of the constitution within the period of 30 days from the date of which the superintendent of jail inform him about the dismissal of appeal, review SLP of this। देखिए, जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है, फाइनल हो चुका है उसका कि यार अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, ना आपके पास कोई अपील है ना कुछ है, तो आपके पास अब 30 दिन का टाइम पीरियड है। क्या कर सकते हैं आप? 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या लगा सकते हैं? मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। और यहां मेंशन भी किया हुआ है कि आपके कोई रिलेटिव्स हो, आयर्स हो या खुद हो आप कोई भी वहां पे मर्सी पिटीशन आपके लिए दर्ज कर सकता है प्रेसिडेंट के पास। इन्फॉर्म हिम अबाउट द डेट ऑफ कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट एंड फाइल। वही चीज है, अगर आपको गवर्नर के पास लगानी है मर्सी पिटीशन, वो तो प्रेसिडेंट के पास हो गई, मगर गवर्नर के पास लगानी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास फर्दर अपील नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, या फिर आप एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आपने स्पेशल लीव टू पिटीशन 136 में अगर लगाई आपने, तो वो भी आपने करके देख ली। जब आप सारी चीजों से वो हो जाते हैं कि आपके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसका नाम है मर्सी पिटीशन। ठीक है, तो ये उसी मर्सी पिटीशन की बात हो रही है। आइए फर्दर एक दो पॉइंट्स और समझते हैं मर्सी पिटीशन में। सेकंड देखिए, द पिटीशन अंडर सबसेक्शन 1 मे इनिशियली बी मेड टू द गवर्नर एंड रिजेक्शन और द डिस्पोजल बाय द गवर्नर द पिटीशन मेड बाय द प्रेसिडेंट विद। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मान के चलिए कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको डेथ पेनल्टी दे दी। डेथ पेनल्टी देने के बाद कंफर्मेशन हाई कोर्ट से भी आ गई उस चीज की कि हाँ भाई हम इसकी कंफर्म करते हैं डेथ पेनल्टी। अब आपने क्या करी? मर्सी पिटीशन किसके पास लगाई? आपने मर्सी पिटीशन लगा दी किसके पास? गवर्नर के पास। गवर्नर ने उस चीज की मर्सी पिटीशन की आपको डिस्पोज कर दिया कि मैं नहीं मानता आपकी मर्सी वर्सी भाई साहब, इसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, मर्सी पिटीशन उसने, तो आपके पास जिस दिन गवर्नर ने ये चीज कही है उस दिन से लेके आपके पास 60 डेज हैं कि आप प्रेसिडेंट के पास इस चीज को
मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। साफ लिखा है ऑन द रिजेक्शन और डिस्पोजल ऑफ द गवर्नर द पिटीशन शैल बी मेड टू द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिजेक्शन और डिस्पोजल। तो 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रिजेक्ट हुई है आपकी मर्सी पिटीशन गवर्नर से, उस दिन के 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर आप प्रेसिडेंट के पास लगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल शैल इंश्योर दैट एवरी कन्विक्ट इन द केस मोर देन वन। सिंपल सी चीज है, जैसे निर्भया केस के अंदर मोर देन वन कन्विक्ट थे, तो ये बात कह रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ, साफ लिखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और ऑफिसर इंचार्ज, वो बताएगा कि भाई आप भी लगा लीजिए, सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि एक आपकी राइट है मर्सी पिटीशन की, इकट्ठे होके साथ लगा लीजिए आप, ठीक है, कि आप साथ लगा लीजिए मर्सी पिटीशन सारे के सारे। तो ये वाली चीज भी इन्फॉर्म करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिसिप्ट, फोर्थ पढ़ रहा हूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट mercy petition seek the comment of the state and consider the petition along with the record of the case and recommendation of the president in their behalf and possible within the period of 60 days from the date of the comment। वही चीज है, नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात हो रही है कि सेंट्रल, द प्रेसिडेंट मे कंसीडर एंड डिसाइड डिस्पोज द मर्सी पिटीशन एंड इन द केस ऑफ मोर देन वन कन्विक्ट ऑफ द केस द पिटीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मान, यही फिर से मैं निर्भया केस पे आऊंगा, मान के चलिए वहां मोर देन वन कन्विक्ट थे, तो प्रेसिडेंट के पास जब मर्सी पिटीशन लगाई जाएगी तो प्रेसिडेंट एक एक करके नहीं, सबकी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में सबकी एक साथ मर्सी पिटीशन को ही डिसाइड करेगा, जितने लोगों ने मर्सी पिटीशन साथ में इकट्ठे लगाई है। ठीक है जी, आगे, upon the receipt of the president mercy petition the central government within 48 hours commute the same to the home department and state and the superintendent of jailer and the, वो 48 घंटे के अंदर जो भी प्रेसिडेंट ने जो भी कमेंट्स दिए हैं, जो भी प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन से रिलेटेड जो भी तैयार किया है या कुछ भी ऑर्डर दिए हैं मर्सी पिटीशन से रिलेटेड, रिसिट ऑफ द ऑर्डर जो भी है, तो वो कम्यूट करा जाएगा, कम्युनिकेशन दिया जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर से, होम ऑफ द स्टेट से, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नो अपील शैल लाई टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर अंडर आर्टिकल 72 एंड इट शैल बी फाइनल एंड द क्वेश्चन अराइविंग। ठीक है जी, कि भाई कोई भी इंक्वायरी कोर्ट नहीं करेगा इसके अंदर, एक बार डिसीजन फाइनल हो गया तो बिल्कुल फाइनल है वो डिसीजन। देयर इज नो अदर होप, कि एक चीज है नो अपील, कोई अपील नहीं है, क्योंकि जब अपील नहीं होती तभी आपके पास ये मर्सी पिटीशन की एक चीज आती है। ध्यान से समझिएगा कि जब आपके पास सारे आपने हथकंडे अपना लिए, सब कुछ करके देख लिया, आपकी डेथ पेनल्टी है। अब आप लोग मुझे ये चीज और समझाइएगा कि आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 161 में जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की या इसकी, क्या डेथ पेनल्टी में क्या प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी से क्या जीरो कर सकता है उसकी? भाई उसने मर्सी पिटीशन लगाई, ठीक है, प्रेसिडेंट ने देखा, तो क्या उसकी अब सेंटेंस को जीरो कर सकता है? पार्डनिंग करके मर्सी पिटीशन देख के क्या कह सकता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, जीरो कर देता हूं तुम्हारी पनिशमेंट। क्या डेथ पेनल्टी थी, कहां जीरो कर दी? ठीक है, क्या प्रेसिडेंट कर सकता है और क्या गवर्नर कर सकता है यही काम कि जीरो कर दे? तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज ये चीज जरूर बताइएगा, और फिर वील हैव अ डिस्कशन, और मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रेसिडेंट जीरो कर सकता है या गवर्नर जीरो कर सकता है नहीं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।